हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल हील योरसेल्फ। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल हील योरसेल्फ में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है गाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मैं आपको चाहता हूं कि एक तरीके से आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ताकि इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन जो मैंने दे रखी है, इसको अगर आप इसे अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकली इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, ट्रस्ट मी, आपकी जो भी एंजाइटी है, डिप्रेशन है या फोबिया है, वो एक तमाम तरीके की जो आपके मन में जो बातें चल रही हैं, तो इन सब चीज़ों से आप बाहर आ सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि न्यूरोप्लास्टिसिटी की हेल्प से कैसे हम इस एंजाइटी और स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, पहली बात मैं यहाँ पर बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इस चीज़ से बाहर आ जाऊँ, जो भी मेरे को एक तरीके से एंजाइटी है, डिप्रेशन, फोबिया या तमाम तरीके की मेंटल इलनेस, चाहे वो आपकी ओसीडी हो या आपका सिजोफ्रेनिया हो, तो अगर आप इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं तो ट्रस्ट मी, अगर आप न्यूरोप्लास्टिसिटी के कंसेप्ट को समझते हैं और माइंडफुलनेस पर उतरते हैं, तो आप सारी की सारी इस चीज़ों से आप बाहर आ सकते हैं। इट विल टेक सम टाइम टू बिकम नॉर्मल, बट ट्रस्ट मी, आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के कंसेप्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आप चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं तो जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के अंदर, तो वो क्या करते हैं, एक तरीके से फायर करते हैं। स्टार्टिंग में जब दो न्यूरॉन्स के बीच में फायरिंग होती है, और जब वो एक तरीके से आप उस चीज़ को डे टू डे लाइफ में आप डेली उस चीज़ को एक तरीके से कंटिन्यू करते जाते हैं, रोज़ सेम चीज़, सेम हैबिट, सेम रिपीटेशन, जब आप चीज़ को एक तरीके से अप्लाई करते हैं, सेम चीज़, सेम थॉट, सेम फीलिंग, सेम इमोशन, सेम एक्शन, जब इस चीज़ को आप रिपीट करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो स्टार्ट में क्या होता है कि एक तरीके से ब्रेन जो होते हैं, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, वो फायर करना स्टार्ट करते हैं। जो ब्रेन के अंदर की जो एक तरीके से प्लास्टिक, जो ब्रेन को एक तरीके से प्लास्टिक बोला गया है, एक प्लास्टिसिटी होती है, मतलब ब्रेन के अंदर के जो न्यूरॉन्स है स्टार्टिंग में फायर करते हैं, ऐसे इनके बीच में फायरिंग स्टार्ट होती है। तो जब डे टू डे लाइफ में आप जितने इमोशंस के साथ, जितने एक्शंस, इमोशंस और फीलिंग, जब आप उसमें इतना डेडिकेशन के साथ उस काम को करते हैं या एक चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, तब वो आपके एक पैटर्न बन जाती है। मतलब एक न्यूरॉन्स के बीच में एक बहुत ज़्यादा हार्ड वायरिंग से पहले जब वो एक तरीके से फायरिंग होती है, उसके बाद जब वायरिंग होती है, तो आप डे टू डे लाइफ में जब इसको रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, तो एक तरीके से जब आपके सेम आदतें, जब रोज़ आप उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो ऑटोमेटिक हो जाती है। मतलब आप उस चीज़ को अपने एफर्ट नहीं लगाते हैं, मतलब एक तरीके से आप उसको थोड़ा फोर्स लगाते हैं अपनी तरफ से करने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर ऑटोमेटिकली हो जाती है। ये कह लीजिए कि सब हैबिट के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। रीज़न क्या है कि न्यूरॉन्स के बीच में एक हार्ट वायरिंग हो रखी है। आपके जितने भी पास के जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं अब तक, इससे पहले, चाहे एक तरीके से आपका गॉड पे बिलीव करना और एक तरीके से कोई भी तमाम तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है कि गॉड के पीछे जो बिलीफ आपका जो बना हुआ है, उसके बीच से रीज़न है कि आपके न्यूरॉन्स के बीच एक हार्ड वायरिंग हो गई है। जब हार्ड वायर्ड जब हो जाते हैं, तो हमारी ऑटोमेटिकली एक तरीके से वो चीज़ हमारी हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है, ऑटोमेटिक चीज़ें। तो यहाँ पर मैं कुछ एक तरीके से कुछ एक्सरसाइज बताना चाहूँगा, यानी कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहकर कैसे अपने मन के अंदर चल रहे थॉट को हटा सकते हैं, कैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी अपने अंदर आप डेवलप कर सकते हैं, ताकि इन थॉट से आपको एक तरीके से मुक्ति मिल जाए। आप दोबारा ये ना सोचो कि मेरे मन में जो है थॉट ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एक तरीके से न्यूरोप्लास्टिसिटी अपने ब्रेन के अंदर, यानी कि न्यूरॉन्स को फायर और वायर, यानी कि न्यूरॉन्स आर फायर टुगेदर एंड वायर टुगेदर। जब फायरिंग करके मेरे को जब उसकी वायरिंग करा देनी है, पूरी वायरिंग करा देने का मतलब कि वो चीज़ एकदम हैबिट में आ जाए। तो इस तरीके से मुझे अपने ब्रेन के अंदर रीप्रोग्राम करना है, अपने आप को, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना है। जितना मैं अपने माइंड को रीप्रोग्राम करूँगा, उतनी जल्दी मैं माइंडफुलनेस के थ्रू या एक तरीके से मेडिटेशन के थ्रू इस चीज़ से बाहर आ सकता हूँ। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं।
हमारे आसपास जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, यानी कि मैं अगर उसको बोलूँ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, कभी मेरा उन चीज़ों में ध्यान नहीं जाता, कभी आपका उन चीज़ों में ध्यान नहीं जाता, लेकिन वो चीज़ें मेरे आसपास हो रही हैं एनवायरनमेंट में, जैसे कि जिसे मैं बोलता हूँ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, जो मेरे सामने हो रहे हैं एकदम से, लेकिन मेरा कभी उनमें ध्यान नहीं जाता। ध्यान क्यों नहीं जाता? क्योंकि मेरे अंदर तो बातें चल रही हैं, या आपके अंदर कह लीजिए एक तरीके से बातें चल रही हैं। तो जितना आप सोच रहे हैं, आपके मन में एक तरीके से जो बातें चल रही हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ये डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। थॉट जो हैं कभी इधर कभी इधर कभी इधर, मतलब एक तरीके से आप थॉट के माया जाल में इतना ज़्यादा फंस चुके हैं कि आपका प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान नहीं जाता। जो आपके सामने जो भी कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस होते हैं वहाँ पर हमारा ध्यान नहीं जाता। रीज़न क्या है कि हमने अपने माइंड को बचपन से लेकर अब तक ऐसे ही ट्रेन कर रखा है, ये हमारे सामने जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं अब तक उसको हम वैसे हैंडल नहीं कर पाते हैं जैसा कि हमें करना चाहिए। तो इसलिए ऐसा होता है कि न्यूरॉन्स के बीच एक हार्ड वायरिंग हो चुकी है। तो हमारी जो न्यूरो साइंस है वो ये कहती है कि यू कैन रीप्रोग्राम योर सेल्फ, आप अपने आप को रिप्रोग्राम कर सकते हो, जो मतलब कि आदतें जो है वो बदली जा सकती हैं, नई चीज़ों को एडॉप्ट किया जा सकता है, नए न्यूरॉन्स को फायरिंग और उनकी वायरिंग कराई जा सकती है, ताकि ये चीज़ आपकी एक तरीके से हैबिट में आ सके। तो जितना प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं उतना पास्ट की चीज़ों से और फ्यूचर की चीज़ों पे ध्यान भटकना आपका कम होता है। प्रेजेंट का मतलब एक तरीके से कि आपके साथ सामने जो भी कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जैसे कि हवा का चलना, और एक तरीके से मैं कहूँ कि पेड़ों में जो पत्तियाँ होती है उनका हिलना, ये सब मेरे सामने हो रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, या मैं उसे एक माइंडफुलनेस का एक पार्ट कह दूँ। क्या आपका कभी उन चीज़ों में कभी ध्यान गया है, या अगर आप इन चीज़ों को फील करते हैं या इन चीज़ों को महसूस करते हैं, इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान देते हैं तो कितनी देर आप इन चीज़ों में ध्यान दे पाते हैं? ये सारी की सारी चीज़ें माइंडफुलनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। जितना आप अपने सामने हो रहे कौन से चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि हवा का चलना, एक तरीके से आप फील करते हैं कि हाँ मेरे सामने एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस हो रहे हैं, मैं हवा के चलने को फील कर रहा हूँ, मैं अलाइव हूँ, मतलब एक तरीके से मेरे सामने जो भी चीज़ें हो रही है मैं उनको देख रहा हूँ या देख रही हूँ या अवेयर हूँ, यानी कि जस्ट बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग। जो भी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं, चाहे वो आपका सांस लेने का जो कंसेप्ट है, यानी कि सांस पे आप कितना ध्यान जा रहा है, कितना प्रैक्टिस कर रहे हो कि आपके ब्रेन के अंदर के जो न्यूरॉन्स हैं, हमारे अंदर के जो न्यूरॉन्स हैं वो एक तरीके से फायर कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए अपने अंदर के जो न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन के अंदर के जो न्यूरॉन्स को फायर करा रहे हैं, लेकिन उनकी वायरिंग वायर नहीं हो पा रही है। डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना माइंडफुलनेस का काम करते हैं। जितना माइंडफुलनेस का काम करते हैं, जितना एक तरीके से अपने आसपास के कौन से चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो सारे के सारे आप एक तरीके से आपके ब्रेन के अंदर एक न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी। जितना इस चीज़ को आप करेंगे, अपने कौन से चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, कोई भी चीज़ मेरे आसपास हो रही है उस पर मेरा कितना ध्यान जा रहा है, या माइंडफुलनेस हो के मैं उस चीज़ को कितना देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ एक तरीके से। तब जितना मैं इसके प्रैक्टिस करूँगा तो मेरे ब्रेन के अंदर के जो न्यूरॉन्स है या आपके ब्रेन के अंदर के जो न्यूरॉन्स है वो फायर और वायर करेंगे, फायरिंग वायरिंग फायरिंग वायरिंग फायरिंग वायरिंग। तो 21 डेज कह लीजिए कि 3 से 4 मंथ में अगर आपको डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करनी है, मतलब ये चीज़ आपको खुद एक तरीके से एक्सपीरियंस हो जाएगी। जब आपको लगेगा कि नहीं ऑटोमेटिकली मेरे अंदर चीज़ें हो रही हैं। ऑटोमेटिक का मतलब कि आपके अंदर के जो न्यूरॉन्स हैं उनके बीच में वायरिंग होनी स्टार्ट हो गई है, यानी कि एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स को चार्ज करता है। जितने भी हमारे न्यूरॉन्स जो आपस में कनेक्टेड है 100 मिलियन न्यूरॉन्स, ठीक है, तो ये जो केमिकल सिग्नल होते हैं, यानी कि एक न्यूरॉन जो दूसरे न्यूरॉन्स को चार्ज कर रहा है, यानी कि केमिकल सिग्नल भेज रहा है। जब केमिकल सिग्नल भेज रहा है इसे कहते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर, जिसे बोलते हैं केमिकल मैसेंजर, ठीक है। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो क्या होता है, स्ट्रेस लेने से इसके एक तरीके से कह सकते हैं कि इसके लेवल में थोड़ी कमी आ जाती है, और ब्रेन क्या करता है सीधे अपने हमारे जो बॉडी है उसको एक केमिकल सिग्नल भेजता है, यानी कि आवर बॉडी बिकम्स माइंड। तो हमारी बॉडी अकॉर्डिंगली वैसे वर्क करती है जैसे कि हमारे मन में थॉट चल रहे होते हैं, या न्यूरॉन्स के बीच में जैसे हार्ड वायरिंग या पैटर्न जैसा बन चुका होता है, तो वैसे हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है,
ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो मेरे यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि आप अपने ब्रेन के अंदर के जो न्यूरॉन्स है उसको फायर कराइए, ताकि जब तक उसके ब्रेन के अंदर एक हार्ड वायरिंग ना हो जाए न्यूरॉन्स के लेवल पर, ताकि चीज़ें ऑटोमेटिक ना हो जाए, तब आपको लगेगा कि हाँ मेरे अंदर जो है एक तरह के न्यूरॉन्स के बीच एक हार्ड वायरिंग हो चुकी है। ठीक है, जितना आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, इस चीज़ को, माइंडफुलनेस को, यह एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं, जैसे कि पियानो हो गया, उस केसेस में ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स फायर करते हैं। पियानो हो गया, गिटार हो गया, या एक तरीके से इसके अलावा कोई अदर इंस्ट्रूमेंट हो गया, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उस तरीके से आपके ब्रेन के अंदर के न्यूरॉन्स बहुत जल्दी फायर करते हैं, तो आप कोई भी लॉजिकल एक तरीके से काम को बहुत जल्दी सीख सकते हैं। तो यही मेरे कहने का मतलब है, जितने आप कॉन्शियस एक्सपीरियंस करेंगे, अपने माइंड के जो थॉट जब आपके अलाइन हो जाएंगे, उस समय एक तरीके से आपके अंदर एक एनर्जी फ्लो करेगी। हम कहते हैं कि एक तरीके से जो चक्रास होते हैं हमारे अंदर, 7 से 8 जो चक्रास होते हैं, वो एक तरीके से एक्टिवेट नहीं होते, कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी है वो एक तरीके से रिलीज़ नहीं हो पाती है। ठीक है, तो हम हर लेवल पे जब काम करते हैं माइंडफुलनेस पे, तो हमारे चक्रास भी एक्टिवेट होना स्टार्ट करते हैं। जितना हम चीज़ों को कॉन्शियस तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी चीज़ें मेरे आसपास हो रही हैं, जितना मैं कॉन्शियस एक्सपीरियंस चीज़ों कर रहा हूँ, या आप लोग जितना चीज़ों को कॉन्शियस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उस तरीके से चीज़ें आपके फेवर में काम करना स्टार्ट कर देती हैं। आपको करना क्या है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे। आपको अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा काम करना है। अवेयरनेस लेवल पे काम करने के लिए इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको जाकर देख सकते हैं और अपनी सांसों को फील कर सकते हैं। बस आपका ध्यान इतना रहे कि कौन सी मेरी जो सांसें हैं, कौन सी इनकमिंग है, कौन सी आउटगोइंग है, कौन सी अंदर को आ रही है, कौन सी बाहर को जा रही है, इस चीज़ का मुझे एक तरीके से कितना ज़्यादा पता है। तो इस पर जब हम लोग इस पर काम करते हैं, तब हम माइंडफुलनेस हो जाते हैं एक तरीके से। माइंडफुलनेस मतलब जो भी मेरे आसपास चीज़ हो रही है मैं इनके लिए अवेयर हूँ, ये मतलब है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब आप एक तरह से बाहर जाते हैं, तो आप उस चीज़ को फील करिए, अपने प्रेजेंट मोमेंट को फील करिए। बस फील करने अंदर में सेंस कि आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं उस समय हैपनिंग, जो भी चीज़ हो रही हैं उनको देखिए। जैसे कि अगर कोई जब एक तरीके से हवा चलती है, तो हवा जो चल रही है उसको महसूस कीजिए, उसको देखिए, फील कीजिए। जितना भी आप 5 सेंसर में अगर आप काम करते हैं, उतना आप माइंडफुलनेस होते हैं। जितना माइंडफुलनेस होते हैं, उतना आपकी रिटेंशन पावर बढ़ती है, उतना आपका फोकस इंक्रीज होता है, उतना न्यूरॉन्स के बीच एक न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, और इसके साथ साथ आपका डिसीजन मेकिंग पावर और एक क्लियर थॉट आता है, उतनी क्लैरिटी आपके मन में आएगी। तो जितना आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, इसके लिए मैंने वीडियोस भी बना रखे हैं, इससे पहले आप उस पर जाकर देख सकते हैं। तो जितना आप माइंडफुलनेस करते हैं, आप ट्रस्ट मी इन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। बस आपको क्या करना है कि आपको एक तरीके से ब्रेन के अंदर के जो न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर फायरिंग करानी, फायरिंग। एक कंडीशन ऐसी आएगी, सारी चीज़ें आपके अंदर ऑटोमेटिक होने स्टार्ट हो जाएंगी। जब ऑटोमेटिक होगी, यानी कि उनके बीच में हार्ड वायरिंग हो चुकी है। ठीक है, तो यही हम अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, ब्रेन के अंदर जो न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप कर सकते हैं। अपने माइंड में चल रहे अनवांटेड जो थॉट है, हमारे मन में जो चल रहे जो भी थॉट हैं, उनसे हम बच सकते हैं जितना हम माइंडफुलनेस करते हैं। माइंडफुलनेस करने के लिए एक तो सांसों पे ध्यान, और जो भी मेरे आसपास के कॉन्शियस एक्सपीरियंस हो रहे हैं उन पे मैं कितना एक तरीके से उनके लिए कितना मैं अवेयर हूँ। और मैं जब एक तरीके से आप मार्केट में जाते हैं, तो आप एक तरीके से गाड़ी के हॉर्न को सुन सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी आपकी चीज़ें आसपास हो रही हैं, लोग चल रहे हैं तो उनको चलना देखिए एक तरीके से। इस टाइप की आप माइंडफुलनेस पे प्रैक्टिस करेंगे, ट्रस्ट मी इन चीज़ों से आप बाहर आ जाएंगे। बस आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप करनी है अपने अंदर, और जितना आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं चीज़ों से बाहर आने में। तो यही आपको करना है, एक तरीके से माइंडफुलनेस पे काम करना है। पास्ट में जो भी चीज़ें होती हैं, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा एक तरीके से, क्योंकि अब जब आप एक तरीके से कौन से चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, जितना मेरे सामने जो भी चीज़ हो रही है उसमें मेरा ध्यान जाएगा, छोटी छोटी चीज़ों में मेरा ध्यान जाएगा। तो इस चीज़ से अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं, उतना ही आप पास्ट में चल रहे विचारों से छुटकारा पा लेते हैं, या फ्यूचर में आपको जो भी बातें पास्ट के बेसिस में सता रही हैं उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। द थिंग इज़, मेरे को अब मेरे अंदर एक न्यूरोप्लास्टिसिटी का कंसेप्ट को डेवलप करना पड़ेगा। और एक तरीके जब आप मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जब मैं इनहेल कर रहा हूँ और जब मैं एक्सहेल कर रहा हूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ अपने मन में, मैं बोलूँगा, मैनिफेस्ट करना है कि मैं ठीक हो रहा हूँ जब मैं इनहेल करके, और जब मैं एक्सहेल करूँगा मैं
ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। मतलब ऐसे अगर बोलेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी, ट्रस्ट में। अब उसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए। अगर आपका दिमाग जो है एक तरीके से रॉन्ग थिंकिंग बना बैठा है या नेगेटिव विचार में आपका ध्यान जा रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है ना। हम अब तक हम ऐसे ही सोच के तो आते हैं, यही तो बोल के आते हैं बचपन से लेकर अब तक, या 10 साल 15-20 साल पहले हम यही बोल के आते हैं एक तरीके से, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, पता नहीं वो काम मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या ये इस काम के लिए मैं बना हूँ या नहीं बनी हूँ, पता नहीं इस काम को मैं कर भी पाऊँगा। एक कॉन्फिडेंट, ये बात हम खुद ही बोलते हैं एक तरीके से। तो यही बात हमारे एक्सपीरियंसेस में आती जाती हैं, तो एक्सपीरियंस में आती जाती है एक तरीके से। तो ऐसी हमारे अंदर एक न्यूरोप्लास्टिसिटी हो चुकी है, ठीक है। तो ये सब हमारी पास की हैबिटें होती हैं। हम ऐसी चीज़ों को गलत तरीके से बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। तो वेयर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, ठीक है। जहाँ जहाँ अटेंशन जाती है वो एनर्जी फ्लो करती है। तो मैं ऐसा ही बोलता हूँ, या एक तरीके से लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, कर पाऊँगी, या पहले से ऐसा बोलते आ रहे, तो उनका पैटर्न ऐसी क्रिएट, ऐसे बोलते हैं पैटर्न। तो ऐसी पैटर्न पे बोलते आ रहे, तो उनके माइंड में एक ऐसी कह सकते हैं कि एक हार्ड वायरिंग हो चुकी है, तो उनके अंदर की वो चीज़ें जाती नहीं है। फिर कहते हैं कि हमारे अंदर चीज़ें जा नहीं रही है। रीज़न क्या है, ऐसी बोलते आ रहे हैं, यही गलत चीज़ें बोलते आ रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है, मेरे को गलत चीज़ें नहीं, अच्छी सुबह सुबह उठ के अच्छी बातें बोलनी है अपने आप को जितना हो सके। और जितना आप उसमें इमोशंस डाल के अपने थॉट में वो बातें बोलते हैं, उतनी ज़्यादा आपके अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। लेकिन आपको प्रैक्टिस इस लेवल तक करनी है ताकि उनके बीच में हार्ड वायरिंग हो जाए, एक न्यूरो कनेक्शन बन जाए, उनके बीच में न्यूरल पाथ बन जाए, मतलब कि उनके बीच में एक चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। तब वो आपकी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। तब आप जैसे भी अपने माइंड को आप जिस तरफ भी ले जाएंगे, तो वहाँ पर वो चीज़ें वैसे ही काम करेंगी। तो ट्रस्ट में बहुत इफेक्टिव एक तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच है। अगर डेली बेसिस पर अगर आप करते हो, चाहे सांसों पे ध्यान हो या एक तरीके से आपके आसपास जो भी कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जितना आप इस चीज़ को, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस को, अगर इस अप्रोच को अपनी डेली लाइफ में उतारते हैं, जितना प्रैक्टिस करते हैं, ट्रस्ट मी, इसको आप मैं अभी आपको लिख के तो दे नहीं सकता, लेकिन आपको बोल जरूर कह सकता हूँ इतने कॉन्फिडेंट के साथ कि आप इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। उतना आपका जो जितना मैनिफेस्ट करेंगे, जितना आप एक तरीके चीज़ों पे काम करेंगे, उतना ही इन चीज़ों से आप बाहर आ जाएंगे, ट्रस्ट मी। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि आप डेली बेसिस पे काम करिए, डेली बेसिस पे काम करिए। भले आप 1 से 2 घंटे करते हैं, लेकिन उसमें करिए ज़रूर। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। जितना आप कंसिस्टेंट होकर काम करेंगे, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आज मैंने काम किया, 2 दिन मैं वैसे ही बैठ रहा हूँ या बैठ रहा हूँ, तो वहाँ पर नहीं होगा। ये नहीं बोलना अपने आप को मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, ये नहीं बोलना अपने आप को पता नहीं क्या होगा, ये बोलना कि मैं करूँगा, ये मैं इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ, आपकी जो गट फीलिंग के साथ, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ, उतनी विलिंगनेस के साथ आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी है एक तरीके से। जितना प्रैक्टिस करेंगे रोज़ अपने को अच्छी बातें, हम कहते हैं कि हमें बोलनी चाहिए, इसलिए तो बोलनी चाहिए ताकि यही जो आदतें होती हैं हमारे आगे चल के हमारे सपोर्ट करती है या हमारे फ्यूचर को डिसाइड करती है। तो यही चीज़ें हैं। आपको अगर आप आज से बोलना स्टार्ट करेंगे, 3 महीने बाद ट्रस्ट में आपके लाइफ में वो चेंजेस होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने आपसे क्या बात कही थी। तो इस पे आप काम करते हैं और एक तरीके से तो आप इन तमाम चीज़ों से, जितनी फिजिकल सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, चाहे वो एक तरीके से आपका हार्ट बीट तेज होना है, चाहे वो एक तरीके से आपके गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, चाहे वो आपका एपेटाइट आपकी कम हो गई हो, चाहे आपको पसीना आता हो, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ चलती हो, और जो डिफरेंट टाइप के जॉइंट पेन होते हो आपके अंदर, हेडेक होता हो, तो ये तमाम तरीके से आप एक तरीके से बच जाते हैं। आप अपने खुद के डॉक्टर हैं एक तरीके से। तो जितना आप चीज़ों पर काम करते हैं, जितने कॉन्शियसली चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, तमाम तरह की जो मेंटल डिसऑर्डर हैं आपके अंदर, या आपके सोचने का तरीका, आप चाहे चीज़ों को परसीव करते हो डिफरेंट वे में, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी बदल जाएंगी, ट्रस्ट मी। बस आपको एक तरीके न्यूरॉन्स के बीच फायरिंग एंड वायरिंग करानी है, हार्ड वायरिंग करानी है, ताकि वो चीज़ आपकी ऑटोमेटिक हो जाए। तो गाइज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन को आप दबाना ना भूलिए, ताकि जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूँ, इस टाइप की वीडियो को अपलोड करूँ, तो आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच गाइज।